ये उत्तरा कौन है? ये अभिमन्यु की धर्मपत्नी है। तब तो वो उत्तरा बेचारी रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आके गिरती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कृष्ण को प्रणाम करती है। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि हे कृष्ण मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूं, हे पार्थ के सखा तुझे मैं प्रणाम कर रही हूं, हे देवकी नंदन तुझे प्रणाम कर रही हूं, हे यशोदा के लाला तुझे प्रणाम कर रही हूं, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि इस समय उत्तरा की रक्षा कोई योगी पुरुष ही कर सकता है। इसलिए उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी। योगी कहकर के संबोधन किया है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान कहते हैं उत्तरे तेरे तो 5 ससुर हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वीर हैं, तू उनकी शरण में क्यों नहीं जा रही है? तू मेरे ही पास क्यों आ रही है? उत्तरा क्या सुंदर जवाब देती है, नान्यम त्वत् अभयम पश्ये। हे गोविंद तेरे अलावा अभयदान देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको भी मरना है, जीना है। मरने जीने वाले पुरुष कभी अभयदान नहीं दे सकते हैं। ऐसे तो आप ही हैं जो ब्रह्मास्त्र से तो मेरी रक्षा करोगे ही, ब्रह्मास्त्र से भी अभयदान दे सकते हो, और जन्म मरण रूपी जो ये चक्र चल रहा है इससे भी आप रक्षा करके हमें अभयदान दे सकते हो। आप ही रक्षा कर सकते हो। जो खुद मरने वाले पुरुष हैं वो दूसरे को क्या अमर करेंगे? जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं किश्ती में वो हमको किनारा क्या देंगे? जो स्वयं मरने वाले पुरुष हैं वो हमें कैसे अमर कर सकते हैं? केशव आप ही हमको अभयदान दे सकते हैं। भगवान कहते हैं उत्तरे तुझे मरने से इतना डर लगता है? इस दुनिया में तो सबको मरना है, तू क्यों इतनी डर रही है मरने से? उत्तरा रो पड़ती है, हे प्रभु मुझे मरने का डर नहीं है, और ना ही मैं आपसे अपने प्राणों की भीख मांग रही हूं। मैं आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांग रही हूं। तो अभिद्रवित मामीशा सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मैं भले ही मर जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मामे गर्भो निपात्यताम, आप मेरे गर्भ की बस रक्षा कर दो। मैं मर जाऊं भले ही,
लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है बस इसकी रक्षा कर दो। सज्जनों, बस इसी का नाम है मां। अभी इस मां ने ना ही अपने गर्भ के बालक को देखा है, ना ही उस बालक ने इस मां की कोई सेवा की है। फिर भी एक मां कहती है, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर दो। बस इसी का नाम है मां। अपने प्राणों को दे करके भी जो अपने बालक की रक्षा कर दे, ऐसी इस दुनिया में केवल मां है, जो अपने सुखों का बलिदान कर देती है, अपने शरीर का भी बलिदान कर देती है, अपने पुत्र की रक्षा करती है। मां से बड़ा उपकारी पुत्र के लिए दुनिया में कोई भी देवता नहीं है। भगवान भी अगर कहते हैं कि भक्तों मैं तुम्हारी बहुत रक्षा करता हूं, तो भगवान को भी यही कहना पड़ता है, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा करता हूं, जिम बालक राखे महतारी। जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। भगवान को भी मां की ही उपमा ढूंढनी पड़ी। अपने लिए भगवान को भी मां की उपमा देनी पड़ी, मैं मां की तरह रक्षा करता हूं। पुत्र के लिए मां से बड़ा रक्षक इस धरती पर कोई नहीं है। आज भारतवर्ष की एक मां कहती है, हे कृष्ण मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे इस गर्भ की रक्षा कर दो। और सज्जन, और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्लोक इतना प्रभावशाली है। अगर किसी मां का गर्भ गिर जाता हो, या किसी मां के गर्भ से बालक जन्म लेते ही मर जाता हो, अगर वो मां इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करती है, जब से बालक गर्भ में आ जाए तब से वो जाप करना शुरू कर दे, उसके बालक का बाल बांका नहीं हो सकता है गर्भ में। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। उत्तरा ने भगवान से अपने गर्भ की रक्षा के लिए जो प्रार्थना की है, उस मां का पूरा ममत्व, उस मां का पूरा वात्सल्य, उस मां का अपने पुत्र के प्रति पूरा समर्पण इस श्लोक में भरा हुआ है। इसलिए गर्भवती माताओं को इस श्लोक का जाप जरूर करना चाहिए। और अगर और ज्यादा संभव हो जाए तो ये जो पूरा अध्याय है, केवल हिंदी इसका पाठ करें। केवल इसमें हिंदी में श्लोक और हिंदी दोनों खंड आते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से, तो केवल इस पूरे अध्याय का वो प्रतिदिन पाठ करें, स्नान करके प्रतिदिन पाठ करें। उस माता के गर्भ में रहने वाले बालक की रक्षा साक्षात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इतना प्रभावी मंत्र है ये। उत्तरा ने जब इस तरह भगवान की प्रार्थना की तो भगवान कहते हैं, अरे उत्तरे, तू मुझे पुत्र जैसी दृष्टि से देख।
भगवान की दृष्टि से नहीं। मैं तुम्हारे ससुर अर्जुन के रथ को हाँकने वाला हूं, इस दृष्टि से नहीं। तू मुझे बालक जैसा देख। उत्तरा कहती है, आप हमारे ससुर आपके चरणों में पड़े रहते थे, आप हमारे वंश के आराध्य हैं, आप हमारे वंश के रक्षक हैं, और मैं आपको बालक की तरह कैसे देख सकती हूं? मैं, आप भगवान हैं। भगवान कहते हैं, उत्तरे तू देख तो सही, तू जब मुझे बालक की तरह देखेगी तभी तेरे गर्भ में प्रवेश करके इस बच्चे की रक्षा करूंगा मैं। सज्जनों ध्यान देना, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के भी रक्षा कर देते। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से महाप्रलय हो जाती है, वो कैसे भी रक्षा कर सकते थे। लेकिन उत्तरा के गर्भ में क्यों जाना चाहते हैं, ये बात समझने की है। उत्तरा के गर्भ में इसलिए जाना चाहते हैं, कृष्ण ये सोच रहे हैं ऐसी मां किसको मिलेगी। जिस मां ने अभी अपने बच्चे को देखा नहीं, जिस मां को इस बच्चे ने एक लोटा पानी नहीं पिलाया, जिस बालक ने अभी इसको मां मां नहीं कहा, फिर भी उस गर्भ के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है ये।